मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं बिहार के वैशाली जिला में। और इस डेयरी फार्म की शुरुआत जो है 3 साल पहले जो है घर से जो है शुरुआत किया गया था। और इस डेयरी फार्म के जो ऑनर है सेना में है और सेना में रहते हुए अपना डेयरी फार्म का संचालन करते हैं। और दो जो है इनके चाचा है और एक जो है वर्कर रखे हुए हैं, इनको रख करके अपने पूरे डेयरी फार्म को मैनेज करते हैं। तो किस तरह मैनेज करते हैं, इनके पास कितनी गाय है, कितना प्रतिदिन का मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है, किस तरह का इनका फीड मैनेजमेंट है, स्टार्टिंग में इनको क्या क्या समस्याओं का सामना करना। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। नमस्ते सर जी, आदित्य कुमार जी। हरिओम डेयरी फार्म, मीरपुर पतार, थाना सराय जी, जिला वैशाली, जी, बिहार। और डेयरी फार्म हमारा शौक है जी, और एक पेशा भी है। हाँ, और इसको आगे बढ़ाना मेरा मेन मोटिव है। शुरुआत मेरा एक गाय से है। एक गाय से? हाँ, एक गाय। तो कैसे इसको मैनेज कर लेते हैं सर? मैंने ये 2 लोग के द्वारा किया था ये। जी, बाद बाकी जब हम आते हैं हाँ, फिर ये काम चलता है। जी, जी, शुरुआत चाचा के द्वारा किया गया है, वही है, इसको पहले संचालन करते थे। जी, अभी भी वही कर रहे हैं जी। तो बाकी इसका जो मेंटेन है वो हम करते हैं। जी, तो फार्म के अंदर चलते हैं सर। तो आप चलिए। तो शुरुआत सर यहीं से किए थे या कहाँ से किए थे? नहीं, इससे पहले मेरा फॉर्म घर पे था। हाँ, और वहाँ से फिर यहाँ लाए हैं अभी इसको। जी, लगभग 1.5-2 साल हो गया है। शुरुआत घर से किए थे तो और फिर बाद में 1.5 साल पहले यहाँ पर लेकर के आए थे। 1.5 साल पहले यहाँ आया है। इससे पहले आप मेरा वीडियो बना चुके हैं। जी, जी, जी। उससे पहले वहीं था, घर पे था। जी, अगर शुरुआत में ही लंबा चौड़ा शेड बना लेते और बाहर जो है डेयरी फार्म खोल लेते तो क्या आपके साथ समस्या हो सकती थी? नहीं, इसको समझना जरूरी है। जी, डेयरी को समझना जरूरी है। डेयरी फार्म अगर सोच समझ के आप नहीं कीजिएगा, एकाएक खर्च कर दीजिएगा इसके ऊपर, अब बाद में नुकसान होगा तो आपका काफ़ी लॉस हो सकता है। जी, इसके लिए इसको थोड़ा सा समय देना पड़ता है। समय दे के इसको थोड़ा समझने के लिए 2-3 साल लग ही जाएगा। जी, 2-3 साल बाद इसका जो रिजल्ट है वो सामने है, देखिए। जी, और पीछे हम देख रहे हैं सर, ये मतलब क्या क्या इसमें डाले हुए हैं? ये सर मक्का है, गेहूं है, चना है, जी, और अरहर दाल है। ये इसलिए देते हैं कि पकाया हुआ है, बाहर के फीड का कुछ पता नहीं है। इसके बारे में हमको पता है कि हाँ, इससे इसका ये व्यवस्था, इसका जो भी है प्रोटीन, जी, इससे मिलेगा, गाय का थोड़ा शरीर भी सही रहेगा। जी, तो ये आपके पूरे फार्म जो है कितने कट्ठा में है सर? ये लगभग 4 कट्ठा में। 4 कट्ठा में है। और ये सेक्शन किस तरह के ये बच्चे हैं सर इसमें? ये बछिया है सब, जिसमें 1 साल से लेके और 3 महीने तक का बच्चा है। जी, हाँ। तो बहुत इतनी आपके पास सर 5 बछिया है। बहुत सारे लोग अपने फार्म पर बछिया नहीं तैयार करते हैं। लोगों का मानना है कि ये सर बछड़ा है, एक बछड़ा है, ये 4 बछिया है इधर। लोगों का मानना है कि जितना पैसे में हम बछिया तैयार करेंगे उतने में तो हम गाय खरीद लेंगे। गाय दूसरे के गाय से आप फार्म नहीं कर सकते हैं। जी, दूसरे गाय से आप फार्म नहीं कर सकते हैं। जो भी होगा अपने गाय से होगा। जी, टाइम लगेगा, खर्च होगा, वो खर्च का रिजल्ट आपको मिलेगा 1-2 साल में। जी, हाँ। दूसरे गाय से दूसरा अपना अच्छा गाय आपको देगा नहीं। तो जब स्टार्टिंग किए थे सर, तो गाय कहाँ से खरीदते हैं? क्योंकि स्टार्टिंग में ही बहुत सारे लोग जो है गांव से खरीदते हैं सर। हाँ, गाय गांव से खरीदते हैं। और लगभग अभी गाय अब खरीदने का जरूरत है, लेकिन अच्छा गाय मिलता नहीं है। जी, जी, ये सब अपना तैयार किया हुआ गाय है। 1-2 गाय बाहर से खरीदा हुआ है। जी, तो इन 3 साल से ज्यादा समय आपका होने वाला है सर। जी, तो इन 3 सालों में क्या क्या आपके साथ समस्याएं आई? समस्या तो जो जानवर से संबंधित समस्या है। पहले शुरू में जब खोले थे, जी, बीमारी के बारे में उतना पता नहीं था। धीरे धीरे गाय आया, दूसरे का गाय आया, फिर उसका समस्या शुरू हुआ। जी, जी, कभी मेस्टाइटिस हो गया। मेस्टाइटिस तो नॉर्मल है कि कभी आपके रख रखाव से भी हो सकता है। जी, जी, किसी का कभी जर फंसा हुआ है, इसकी वजह से भी हो जाता है। उसके बाद एक बार बीमारी आया मेरे पास मिल्क फीवर का। दूसरे के यहाँ से गाय लाए और उसको मिल्क फीवर हो गया, हमको पता नहीं चला। जी, जी, और मिल्क फीवर हुआ, उसके बाद फिर उसको कोल्ड डायरिया हो गया। उसी गाय को? हाँ। जी, ऐसे करके बचाए हम उसको। डॉक्टर साहब आए, फिर डॉक्टर साहब बताए तो फिर पता चल गया कि ऐसे से होता है। वो बताए कि ये सब बीमारी आता रहता है। जी,
और कोई मेजर समस्या सर इन 3 सालों में? बाद बाकी मेजर समस्या, एक बार जड़ फंसने का आया था। हाँ एक बार जड़ फंसने का आया था, बस एक ही गाय। क्या रीजन हुआ सर उसका? वो बच्चिया थी, हम उसको तैयार किए थे कहीं से लेके। हाँ। वो खान पान सब कुछ ठीक ही था, लेकिन सीमेंट का नॉलेज नहीं होने के कारण उसका बच्चा थोड़ा सा मोटा हो गया था अंदर जी। तो बच्चा निकलवाए। बच्चा निकलवाने के बाद फिर जड़ नहीं निकला तो फिर जड़ निकलवाए जी। गाय काफ़ी बीमार हो गया था, लेकिन बच गया। तो एक समस्या होता है सर कि लोग दूध तो उत्पादन कर लेते हैं लेकिन मार्केट नहीं पकड़ पाते हैं, तो आप जो है मार्केट कैसे पकड़े और दूध कहाँ जा रहा है आपका? मार्केटिंग गांव में तो लगभग अभी नॉर्मल ही है कि आदमी दूध के बारे में जानता ही नहीं जी। उसको सिर्फ दूध से मतलब, सही चीज़ से मतलब नहीं। तो इसीलिए मार्केटिंग में तो दिक्कत होता है, लेकिन हम सुधा डेयरी को देते हैं। क्या रेट लग जाता है सर? फैट SNF के हिसाब से वो देता है। मैंने एवरेज आपका क्या? एवरेज 36, 37, कभी 38 भी ऐसे चलता है। जी जी। हाँ, कभी ज़्यादा हो गया किसी गाय का फैट SNF, जो बकेन गाय है 40 भी चला जाता है जी। मैंने एवरेज 35-36 मान कर 36 चलता है जी। तो हम देख रहे हैं सर काफ़ी आप नॉर्मल गाय रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा जो है हाई मिल्किंग वाली नहीं रखे हुए हैं, और प्योर HF गाय आपके पास नहीं है, इसके पीछे क्या रीज़न है? अभी हमारा शुरुआत है सर जी। जो गाय हमको गांव से नॉर्मल अपने हिसाब का मिला उसको हम लिए। बाद बाकी HF के लिए हम अभी अपना ब्रीडिंग करेंगे, कर ही रहे हैं सब। क्रॉस ब्रीड का हम ज़्यादा क्रॉस ब्रीड रखना पसंद करते हैं। जी जी। फुल HF गाय के लिए व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा चाहिए, उतना व्यवस्था है नहीं। इस व्यवस्था से फिर धीरे धीरे व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे HF गाय के लिए जी। जो आगे का जनरेशन आएगा वो HF ही होगा जी। तो आपके पास एवरेज जो गाय है कितना लीटर से कितना लीटर वाली रखे हुए हैं मैक्सिमम? ये 26 है। 26? हाँ जी। ये 17-18 लीटर देती है। वो भी अभी 18 लीटर प्लस है जी। 15 लीटर का वो भी है। हाँ। आगे भी है, वो भी 16 लीटर करती है जब बच्चा देती है, 16-17 लीटर जी जी। उधर 20 लीटर की है। यानी कि लगभग सभी गाय 15 प्लस की है। 15 प्लस की गाय है। तो अगर कोई शुरुआत करता है सर तो स्टार्टिंग में कितने लीटर वाली गायों से शुरुआत करना चाहिए? क्योंकि आप सुने भी होंगे कि अधिकांश डेयरी जो है खुलता है लेकिन 10 में से 8 डेयरी लोग जो है बंद कर देते हैं। देखिए, डेयरी चैलेंज का काम है, इसमें आपको बहुत ध्यान देना जरूरी है। इसमें कब क्या होगा इसका कोई गारंटी नहीं जी। और जानवर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। जानवर के बारे में अगर नॉलेज नहीं है तो आप अपने गांव से आसपास से जो भी गाय मिलता है जी, आप उससे 1 साल 1.5 साल तक शुरुआत कीजिए, लेकिन 15 लीटर तक का ही गाय लेना है। 15 लीटर प्लस का ही गाय, मतलब जो आपसे संभल सके जी जी। और जो डेयरी में आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, अगर आप रहते नहीं हैं काम करने वाले, उनको नॉलेज होना चाहिए जी। और नहीं तो आप रुक के उनको नॉलेज दीजिए, अपने नॉलेज के हिसाब से काम बताइए, करवाइए जी जी। हाँ, किसी के ऊपर छोड़ के आप काम नहीं कर सकते हैं जी। हाँ, अगर खुद से होता है, अगर आप इसमें 24 आवर दे सकते हैं तो आप काम कीजिए जी। और आप गाय खरीदते हैं स्वयं या किसी दूसरे को ले जाते हैं? नहीं, पहले तो हम दूसरे को ले जाते थे, लेकिन अब 3 साल में कुछ फर्क हो गया है जी जी, तो खुद भी खरीद लेते हैं। ज़्यादा नहीं खरीदते हैं, अभी 1-2 ही खरीदते हैं, क्योंकि गाय मिल ही नहीं रहा है बढ़िया जी जी। और जिसके पास अच्छा गाय है वो बेचेगा नहीं, तो बस यही है। गाय ये लोग जाते हैं, चाचा जाते हैं जी जी। तो कितना रेंज से कितना रेंज वाली गाय खरीदते हैं सर? लगभग सब 50 प्लस की है। 50 प्लस? मैक्सिमम 60 तक का गाय खरीदते हैं, मैंने 50 से 60 के बीच आप गाय खरीदते हैं? ज़्यादा गाय नहीं लेते हैं, नीचे हो जाएगा लेकिन ज़्यादा नहीं होगा जी। तो आपके एरिया में सर अगर 15-16 लीटर वाली दूध वाली गाय लिया जाए तो क्या रेंज की मिल जाएगी एवरेज? 50 के इर्द गिर्द मिल जाएगा, 50-52 हज़ार रुपये के में मिल जाएगा। फर्स्ट लैक्टेशन की सेकंड लैक्टेशन? हाँ, फर्स्ट सेकंड जी जी। तो 3 साल हो गया सर। कोई आपके फार्म की बच्चिया जो गाय बनी है सर? वो है, अपने दूध खाने के लिए इसको तैयार किए हैं। ये पूरा ब्लैक है जी, और इसका हम्प भी है, सींग भी है जी, सब कुछ है। और ये देसी में है, क्रॉस है। तो कितना दिन में मतलब सीमन? 3 साल के अंदर अंदर बच्चा दे दी है जी। हाँ, 3 साल के अंदर अंदर। तो कितना इसका दूध है सर? 9 को इसका जन्म हुआ था, 9 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर तीसरा साल जब 9 अक्टूबर हुआ है तो ये भी बच्चा दे दी, तो जन्म के दिन ही। कितना इसका दूध रहता है सर? दूध अभी इसका जो बच्चा पीने के बाद इसका 8-9 लीटर दूध है दोनों टाइम का। 8 से 9 लीटर दोनों टाइम का। उससे ज्यादा ये देगी भी नहीं, 10 लीटर दूध देगी बस जी जी। तो आप सीमन कौन सा यूज करते हैं सर? सीमन HF क्रॉस, जर्सी क्रॉस। किस कंपनी का?
एनडीडीबी पहले डालते थे, अभी एबीएस का डलवाते हैं। तो एनडीडीबी का रिजल्ट आपके पास कुछ आया हुआ? हाँ, वो सब है, सब ये एनडीडीबी का 5 स्टार का बच्चा है ये। बच्चिया है जी। 7 महीने की प्रेग्नेंट है ये। और बाद बाकी उधर है जो उधर बच्चा है जी जी, वो सब बच्चा है। तो ये हम जो सेट देख रहे हैं सर, आप क्या इसका लंबाई चौड़ाई होगा? इसका लंबाई चौड़ाई है 40 बाई 14 का है शायद, 16 है शायद ऐसे। 40 बाई 16। हाँ। ऊपर से सर टीना है? हाँ, ऊपर से टीना है। अंदर में क्या डाले हुए हैं सर? ये इकड़ी है, हाँ। गांव में इसको इकड़ी बोलते हैं। तो इससे क्या बेनिफिट है सर? इससे गर्मी के दिन में आपको ज़्यादा गर्म नहीं होगा और ठंडा के दिन में ठंडा नहीं होगा जी। नॉर्मल टेम्परेचर बनाने के लिए इसको हम डालें। तो अभी कितनी गाय है सर आपके पास टोटल? गाय मेरे पास अभी 8 है इधर। हाँ, 8 में कितनी दूध दे रही है और कितनी प्रेग्नेंट है? 8 में अभी दूध 7 देती है। हाँ। और बाद बाकी 1-2 प्रेग्नेंट भी है इसमें। जी जी, 7 में कुछ प्रेग्नेंट भी है? हाँ, 7 में 2 प्रेग्नेंट है, एक वो और एक ये प्रेग्नेंट। तो दोनों मीटिंग का कितना दूध हो जाता है सर? अभी मेरा 70-75 अप्रॉक्स यही होता है अभी। 70 प्लस? हाँ, 70-80 के बीच में। हाँ हाँ। तो अब हम फीड की बात कर लेते हैं सर। खाने के लिए क्या क्या देते हैं? खाने में हम देते हैं भूसा और जो पोड़ा होता है उसका जी, और सूधा दाना हम देते हैं। लेकिन फीड पे हम ज़्यादा वो नहीं करते, उसको एक नॉर्मल अपना फीड बनाते हैं उससे। और वो जो दाना बना हुआ है जी, वो दाना मिक्स करवाते हैं, साथ में मिनरल्स है और बस। तो आप घर का ही फीड क्यों यूज करते हैं सर, ज्यादा बाहर का यूज न करने के? बाहर कोई खास हमको अच्छा फीड अभी तक मिला नहीं है। हाँ। और उस पर हम वो भी फेथ नहीं करते हैं कि वो बहुत अच्छा होगा। बोलने के लिए बहुत कुछ है कि हाँ सब बोलते हैं जी जी अच्छा फीड है, ये अच्छा फीड है जी, लेकिन हम उस पर फेथ नहीं करते हैं जी। नॉर्मली वो सूधा दाना है तो कम से कम सरकारी है। हाँ। कुछ तो उसमें अच्छा होगा ही जी जी। और बाद बाकी अपना मैनेजमेंट करके हम खुद ही फीड को अपना तैयार करते हैं और वही खिलवाते हैं, साथ में चोकर खिलवाते हैं। तो एक गाय को कितना केजी देते हैं सर? दूध के हिसाब से है, उसके बाद उसको 1-1.5 केजी ज्यादा मिलता है चोकर, 1-1.5 केजी की बड़ी सही रहने के लिए। तो लगभग एवरेज क्या आप एक गाय को डाल देते होंगे? एवरेज एक टाइम में एक गाय लगभग 6 केजी 5 केजी 5 केजी सब कुछ मिक्स करके? सब कुछ मिक्स करके 5 केजी। उसमें कितना चोकर रहता है सर? चोकर हमारे यहाँ इसको 2 केजी करीब मिल जाता है, 2 केजी से कम ही होगा जी जी। बाद बाकी दाना है हाँ, वो मिलता है, मिक्स करके मिलता है सब। और जो पखे बनाए हुए हैं सर वो सब मिक्स करवाते हैं खल्ली के साथ? खल्ली के साथ गरम रहता है, उसके साथ खल्ली भी पक जाता है। हाँ। गरम करवा के उसको जब बन जाता है उसी टाइम उसको डाल देते हैं उसमें जी। तो कुछ पक जाता है, 12 घंटा उसको फूलने के बाद उसमें से अपना एक नापने वाला रखा हुआ है, उससे नाप के सबको मिल जाता है जिसका जितना दूध है। किसी को ज्यादा कम ऐसे मिला जी, और चोकर से मेंटेन कर देते हैं सबको। और मिनरल मिक्सचर देते हैं सर कि नहीं देते? हाँ, आधा केजी रोज मिलता है एक टाइम सबको, सब में आधा केजी। आधा केजी मतलब सबको मिला करके आधा केजी में देते हैं? ये 8 में सबको मिल जाता है आधा केजी में। हाँ, एक टाइम। महीने में क्या कितना मिनरल दे देते हैं सर इन लोगों को? 15 केजी मिनरल हमारा। 15 केजी मिनरल। और डिवार्मिंग कैसे कराते हैं? हर 3 महीने पे। 3 महीने पर? अभी हुआ ही है डिवार्मिंग, अभी 2 दिन पहले सबका डिवार्मिंग हुआ। तो चेंज करके देते हैं सर, एक ही दवा देते हैं? हर बार चेंज कर देते हैं, 2 सीजन एक जैसे से किए फिर उसको फिर चेंज कर देते हैं। अच्छा। और हरा चारा मिलता है सर कि मतलब? हरा चारा जनेरा के दिन में जनेरा मिलता है। अभी जई अभी है तो जई कम है जी जी, तो जई मिल जाता है सबको एक टाइम शाम को जी, जई दे देते हैं। और हरा चारा नहीं मिलता है सर तो उसके दूध पर कुछ अंतर पड़ता है? हाँ, थोड़ा अंतर तो है जी। हरा चारा जरूरी है फार्म के लिए। और इस सब गायों में सर एक समस्या होता है कि बार बार रिपीट करती है, सीमन नहीं ले पाती है, इस तरह की समस्या आपके फार्म पर है कि नहीं? नहीं, मेरे फार्म पे ऐसा नहीं है। 1-2 है तो 1-2 बार का वो नॉर्मल है। हाँ। कभी कोई किसी गाय का दूसरे का गाय है, उसका लक्षण क्या है पता नहीं। बाकी की फीडिंग अगर सही कराते हैं तो इसका सबका है कि 2-3 महीने के अंदर जी ले लेती है। तो एवरेज आपकी गाय के बच्चा देने के कितने दिन के बाद हिट में आ जाती है? वही 3 महीना के अंदर आ जाती है। 3 महीने के अंदर आ जाती है? अभी सबका 1-1.5 महीना हुआ है जी जी, एक बार हिट में आई है, लेकिन एक बार छोड़ के। अच्छा, एक हिट छोड़ करके दूसरा में डलवा देते हैं। आप एक युवा है सर, और दूसरी बात है कि आप सेना में भी है, तो युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ये बेनिफिट वाला सौदा मन है कि मतलब घाटे वाला है? पहले तो आदमी अपना अगर पढ़ाई लिखाई किया है तो अपना नौकरी के लिए देखे जी। अगर उस परिवार से है, अगर बिजनेस के ऊपर है तो बिजनेस में कोई सब बिजनेस अच्छा ही है जी, कर सकता है आदमी।
तो चलिए, काफी अच्छी जानकारी सर, आप हमारे दर्शकों के साथ जानकारी साझा किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।